हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम बैकअप आफ्टर 2 आवर ग्लोबल आउटेज। फेसबुक इंस्टाग्राम बैकअप आफ्टर 2 आवर ग्लोबल आउटेज। फेसबुक और इंस्टाग्राम चालू हुए 2 घंटे के वैश्विक आउटेज। आउटेज का मतलब होता है बेसिकली मतलब किसी कारण से कोई सप्लाई बंद हो जाना, ठीक है ना, या डिस्टर्ब हो जाना। जैसे बिजली चली जाती है कुछ टाइम के लिए, उसी प्रकार ही आउटेज का मतलब होता है सर्वर खत्म हो जाना, कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाना जिसकी वजह से कुछ चीजें चल नहीं पाना, ठीक है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम बैकअप यानी वापस चालू हुए आफ्टर 2 आवर्स ग्लोबल आउटेज यानी 2 घंटे के ग्लोबल आउटेज के बाद, ठीक है ना, वैश्विक बंद के बाद, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। मेटा ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वर बैकअप ऑन ट्यूसडे आफ्टर ए मोर देन 2 आवर्स आउटेज दैट वाज कॉज्ड बाय टेक्निकल इशू एंड इम्पैक्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स ग्लोबली फुल स्टॉप। मेटा ओन्ड यानी मेटा के मालिक फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा वर बैकअप वो चालू है ऑन ट्यूसडे यानी बुधवार को आफ्टर ए मोर देन 2 आवर्स आउटेज यानी 2 घंटे के आउटेज यानी 2 घंटे के बाद, ठीक है ना। डेट कॉज जो कि हुआ है डेट कॉज जिसके कारण बाय द टेक्निकल इशू यानी तकनीकी व्यवधान के बाद, ठीक है। एंड इम्पैक्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स ग्लोबली और इसका इम्पैक्ट इसका जो प्रभाव है लाखों हजारों यूजर्स यानी उपयोगकर्ताओं पर पड़ा ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से, ठीक है ना। मेटा ऑन फेसबुक मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा, ठीक है ना, वर बैकअप जो कि बैकअप हुआ ऑन ट्यूसडे, ठीक है ना। आफ्टर बैकअप का मतलब पुनः चालू होना आफ्टर मोर देन 2 आवर्स यानी 2 घंटे के बाद आउटेज यानी जो सप्लाई बंद हो जाना जिसी कारण से आउटेज का मतलब सर्विस से बाहर हो जाना, ठीक है ना। आउटेज डेट कॉज जिसके कारण टेक्निकली यानी तकनीकी खामी के कारण एंड इम्पैक्टेड और प्रभावित हुए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर इसके लाखों हजारों यूजर्स ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से। मेटा ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा बी प्लस वर्ब की बैकअप का मतलब पुनः चालू हो जाना। बी के बाद 3 चीजें आती बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे बैकअप, ठीक है, पुनः चालू हुए ऑन ट्यूसडे जब वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते। आफ्टर इनके बाद ए मोर देन 2 आवर्स यानी 2 घंटे के बाद आउटेज यानी मतलब सर्विस से बाहर हो जाना। डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस था वाज कॉज्ड जिसके कारण बाय ए टेक्निकल इशू यानी एक तकनीकी खामी के कारण एंड इम्पैक्टेड और इससे प्रभावित हुए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यूजर और इसके प्रभावित हुए हंड्रेड्स लाखों उपयोगकर्ता, ठीक है ना, ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से। द डिस्ट्रप्शन स्टार्टेड एट अराउंड 10 AM ET 1500 GMT with many users saying on rival social media platform X they had been booted out of the Facebook and Instagram and were unable to log in full stop. The disruption जो व्यवधान है started जो प्रारंभ हुआ था अराउंड 10 PM जबकि ये PM है AM नहीं यहाँ पे PM जो हिंदू मतलब भारत के अंदर हुआ था जो उस टाइम में भी फेसबुक चला रहा था लेकिन अचानक लॉग आउट हो गया, ठीक है। उस टाइम 10 बजे के आसपास हुआ, रात्रि 10 बजे। द डिस्ट्रप्शन स्टार्टेड एट अराउंड 10 PM, ठीक है ना, ET 1500, ठीक है ना, 1500 GMT विथ मेनी यूजर सेइंग विथ यानी मेनी यूजर्स यानी अनेक यूजर उपयोगकर्ता सेइंग कहते हैं राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। राइवल का मतलब होता प्रतिद्वंदी, सोशल मीडिया जिन्हें हर क्षेत्र में हर किसी का प्रतिद्वंदी होता, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के प्रतिद्वंदी कौन है? एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप इनके प्रतिद्वंदी ट्विटर, ठीक है ना। राइवल का मतलब राइवल अभी अपन जो बार बार आता है ये वर्ड अपोजिशन पार्टी के लिए यूज करते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी और उसके जो राइवल यानी उसके जो प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट मतलब नेता है लीडर्स हैं उनके लिए भी यूज होता है। राइवल यानी प्रतिद्वंदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दे हैड बीन बूटेड आउट ऑफ द फेसबुक, उन्होंने
हैड बीन बूटेड यानी उन्होंने हटा दिया गया या निकाल दिया गया, कहां से, फेसबुक और इंस्टाग्राम, एंड वर अनेबल टू लॉग इन, वो और लॉग इन करने के अंदर सक्षम नहीं हो पा रहे। वापस देखते हैं, द डिस्टर्बेंस स्टार्टेड अराउंड 10 PM, जो डिस्टर्बेंस है, ये व्यवधान है, वो स्टार्ट हुआ था 10 PM के आसपास। मेनी यूजर सेइंग, मतलब बहुत सारे उपयोगकर्ता कहते हुए, किसके ऊपर, राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी उसके प्रतिद्वंदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, दे हैड बीन बूटेड, उन्हें हटा दिया गया, निकाल दिया गया, कहां से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, एंड वर एन अनेबल टू लॉग इन, और वो लॉग इन करने के अंदर असक्षम हो रहे यानी लॉग इन नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, जो कि उनकी जो बड़ास, ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो बड़ास है, लोगों ने ट्विटर के ऊपर निकाली, मतलब ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके कहा कि हम लॉग इन नहीं हो पा रहे, हमारे को वहां से निकाल दिएगा। बूटेड आउट का मतलब निकाल देना या हटा देना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। The White House National Security Council was monitoring the incident and not aware of any specific malicious cyber activity at this time, a spokesperson said, full stop. The White House National Security Council was monitoring. White House की जो नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल है, वो मॉनिटर कर रही थी इंसिडेंट यानी इस घटना को। ठीक है ना, वो इसकी निगरानी कर रही थी। एंड नॉट अवेयर ऑफ एनी स्पेसिफिक मेलेशियस, और किसी प्रकार की विशेष मेलेशियस का मतलब साइबर अटैक यानी दुर्भावना रहित अटैक यानी एक्टिविटी से वो मतलब नहीं थी एट दिस टाइम यानी इस समय। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आज सब्जेक्ट काम करा B+ वर्ब में आएंगी, वह मॉनिटरिंग कर रही थी यानी वह निगरानी कर रहे थे द इंसिडेंट यानी इस घटना की, एंड नॉट अवेयर ऑफ एनी स्पेसिफिक मेलिशियस, और वो किसी इस विशेष प्रकार की दुर्भावना से मतलब साइबर एक्टिविटी से वो मतलब ये अवेयर नहीं थी। ठीक है, नॉट अवेयर यानी वो सचेत नहीं थी एक्टिव एट दिस टाइम यानी इस समय। ए स्पोक पर्सन सेड, एक स्पोक पर्सन एक प्रवक्ता ने ऐसा कहा। ठीक है, यहां से द व्हाइट हाउस नेशनल काउंसिलिंग सिक्योरिटी काउंसिल ने सब्जेक्ट काम करा B+ वर्ब में ING और एंड कंजक्शन लगा के एक नया अवेयर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है ना, नया अवेयर जोड़ दिया। बी के बाद 3 चीजें आती, B+ परिचय का नाम, B+ वर्ब में ING, B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो 2 नाउन, फ्रेज और वर्ब को ऐड कर सकता है। ए स्पोक पर्सन का मतलब होता प्रवक्ता, सेड यानी कहा, एट द पीक ऑफ आउटेज देयर वर मोर देन 5,50,000 reports of the disruption for Facebook and about 92,000 for Instagram according to outage tracking website downtaker.com full stop. ए पीक ऑफ द आउटेज यानी जो आउटेज की जो पीक का मतलब सर्वोच्च, पीक का मतलब होता सर्वोच्च। ठीक है ना, पीक का मतलब होता क्या, सर्वोच्च मतलब शिखर पर। ठीक है ना, पीक का मतलब होता शिखर यानी सर्वोच्च। आउटेज यानी जो ये जो सप्लाई थी, ये जो बाधा उत्पन्न हुई थी आउटेज की, वो पीक पर थी। दियर वर मोर देन 5,50,000 यानी 5,50,000 रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन फॉर फेसबुक के लिए 5,50,000 रिपोर्ट हुए। ठीक है ना, मतलब शिकायत हुई, मतलब है ना। रिपोर्ट का मतलब क्या होता, बेसिकली शिकायत करना या रिपोर्ट दर्ज करना। ठीक है, फेसबुक। एंड अबाउट 92,000 फॉर इंस्टाग्राम, और 92,000 यानी 92,000 इंस्टाग्राम के लिए, अकॉर्डिंग टू आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट। ये किसके अनुसार है, आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार। डाउन टेक्टर नाम से जो .com है, डाउनडिटेक्टर.com के नाम से। ठीक है ना, वेबसाइट है, वहां पे ऐसा हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अर्लियर टुडे ए टेक्निकल इशू कॉज्ड बाय पीपल ऑफ हैव डिफरेंट डिफिकल्टी एसेज सम ऑफ द आवर सर्विस फुल स्टॉप। अर्लियर यानी इससे पहले, टुडे यानी आज से, और सुबह मतलब पहले। ए टेक्निकल इशू कॉज्ड, एक टेक्निकल तकनीकी खामी के कारण, पीपुल हैव टू डिफिकल्टी लोगों को परेशानी हुई, एसेज द सम आवर सर्विस हमारी सर्विस यानी हमारी सेवा तक पहुंचने के अंदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अर्लियर यानी पूर्व में, यानी आज। टेक्निकल इशू कॉज यानी तकनीकी खामी के कारण, पीपुल हैव टू डिफिकल्टी यानी लोगों को परेशानी हुई, एसेज यानी पहुंचने में, सम ऑफ द आवर सर्विस यानी हमारी कुछ सर्विस तक पहुंचने के अंदर लोगों को परेशानी हुई हमारी सेवाओं तक। ठीक है, ए टेक्निकल इशू कॉज
डिफिकल्टी, ठीक है ना, ए टेक्निकल इशू यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा, कॉज के कारण, पीपुल यानी लोगों को, टू हैव डिफिकल्टी यानी समस्या का सामना करना, ऐसे यानी पहुंचने के लिए, ठीक है ना, सम ऑफ आवर सर्विस यानी कुछ हमारी सर्विस यानी सेवाओं के लिए, ठीक है। वी रिजोल्व द इशू, हमने इशू यानी उसको समस्या को रिजोल्व, फॉर एवरीवन हु वाज इम्पेक्टेड, कोमा मेटा स्पोक पर्सन एंडी स्टोन सेड इन पोस्ट ऑन एक्स, कोमा विदाउट एलोबरेटिंग ऑन द इशू, फुल स्टॉप। वी रिजोल्व द इशू, हमने वो समस्या का समाधान कर लिया और उसका हल निकाल लिया। रिजोल्व का मतलब हल निकालना है, समाधान करना। वी यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिजोल्व द इशू यानी समस्या का समाधान। फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए, हु वाज इम्पेक्टेड जो प्रभावित हुआ, ठीक है ना, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही, मतलब लोग ही तो प्रभावित हुए यहाँ पे। हु वाज इम्पेक्टेड, ठीक है ना, जो प्रभावित हुए। मेटा स्पोक पर्सन एंडी स्टोन सेड, मेटा के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता है, एंडी स्पोन उन्होंने सेड यानी कहा, इन किसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर, ऑन एक्स, एक्स के एक पोस्ट के ऊपर, विदाउट एलोबरेटिंग ऑन द इशू, मतलब बिना किसी इशू यानी उस जानकारी देते हुए, यानी विस्तृत, एलोबरेटिंग का मतलब होता, एलोबरेटिंग का मतलब विस्तृत जानकारी नहीं देते हुए, ठीक है ना, विदाउट यानी नहीं देते हुए, एलोबरेटिंग ऑन द इशू यानी इस इशू की कोई जानकारी नहीं देते हुए, यानी किस प्रकार का इशू हुआ था। द कंपनी हैज अबाउट 3.19 million daily active user across the family of apps which also include WhatsApp and Threads, full stop. The company has, कंपनी के हैं about 3.19 million daily active user, कंपनी के 3.19 मिलियन, बिलियन है ना, बिलियन डेली एक्टिव यूजर यानी प्रत्येक दिन एक्टिव यानी सक्रिय यूजर यानी प्रयोग करता है। द कंपनी यहाँ पे सब्जेक्ट का कर हैज यानी है, अबाउट 3 यानी के आसपास 3.19 बिलियन डेली एक्टिव यूजर यानी डेली उपयोग करता है ना, अक्रॉस ईस्ट फैमिली यानी जो इसकी जो फैमिली है ऑफ एप्स यानी इस ऐप के माध्यम ऐप पर, विच आल्सो इंक्लूड जिनके अंदर शामिल है व्हाट्सएप एंड थ्रेड्स, उनके अंदर व्हाट्सएप और थ्रेड्स शामिल है, ठीक है, व्हाट्सएप और थ्रेड्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं 3.19 बिलियन के अंदर, है ना। इट स्टेटस डैशबोर्ड अर्लियर शोड द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर व्हाट्सएप बिजनेस वाज आल्सो फेसिंग इशू, फुल स्टॉप। इट्स स्टेटस डैशबोर्ड, इसके जो स्टेटस डैशबोर्ड है अर्लियर शोड उसमें दिखाई दे रहा था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ खामी मतलब दिखाई दे रही, फॉर व्हाट्सएप बिजनेस, इसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस वाज आल्सो फेसिंग इशू, व्हाट्सएप बिजनेस फेसिंग कर रहा था, समस्या का सामना कर रहा था, फुल स्टॉप, ठीक है। इट स्टेटस डैशबोर्ड, जो स्टेटस डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर अर्लियर यानी उस पे यानी पहले शोड यानी दिखाई दे रही थी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस यानी कुछ तकनीकी मतलब कुछ डैशबोर्ड के ऊपर ऐसी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। फॉर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप वाज आल्सो फेसिंग इशू, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप भी फेसिंग यानी सामना कर रहा था इशू यानी मुद्दे का मतलब समस्या का, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। However, outage for WhatsApp and Threads was much smaller according to Down Detector, which track outage by collector status report for several sources including user, full stop। वापस देखते हैं। However यानी फिर भी outage for the WhatsApp and Threads, हावेवर फिर भी आउटेज यानी जो ये सप्लाई जो बंद हुई थी, ठीक है ना, जो व्यवधान पैदा हुआ था व्हाट्सएप और थ्रेड्स वाज मच स्मॉलर, जो कि इसके व्हाट्सएप और थ्रेड्स के ऊपर वो तो बहुत ही स्मॉलर था यानी छोटा था, अकॉर्डिंग टू डाउन डिटेक्टर जो वेबसाइट है उसके अनुसार। विच ट्रैक्ट, विच यानी डिटेक्टर के लिए आया ये, डाउन डिटेक्टर के लिए, विच ट्रैक जिसको डिटेक्ट किया गया आउटेज के दौरान, बाई कोलेटरल यानी मिलाया गया या तुलना की गई, स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज यानी अनेक सोर्सों से इंक्लूडिंग यूजर ने मिलान किया उसका कि भाई व्हाट्सएप और फेसबुक और इनका जो मतलब आउटेज है वो कितना क्या है, ठीक है ना, मतलब किस तरीके से बाधित हुआ, ठीक है ना। थ्रेड्स वाज मच स्मॉलर, थ्रेड्स व्हाट्सएप, हावेवर द आउटेज फॉर व्हाट्सएप एंड थ्रेड्स वाज मच स्मॉलर, यानी जो आउटेज था जो व्हाट्सएप और थ्रेड्स के ऊपर जो आउटेज था वो जो बाधित था जिसके वो तो बहुत ही कम था, अकॉर्डिंग टू डाउन डिटेक्टर, अकॉर्डिंग डाउन डिटेक्टर के अनुसार।
विच ट्रैक्ड आउटेज बाय द कोलेटरल स्टेटस, जिसका ट्रैक यानी जिसको ट्रैक किया गया, कोलेटरल जिसका मिलान किया गया, तुलना की गई किसके द्वारा, रिपोर्ट्स फ्रॉम सेवरल सोर्सेज यानी अनेक स्रोतों से, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है यूजर्स यानी प्रयोगकर्ताओं ने इसका मिलान किया था। ठीक है। The outage was among the top trending topic on X, with the platform owner Elon Musk taking a shot at Meta with a post that said, "If you are reading this post, it is because our service are working full stop." The outage was among the top trending topic on X. जो आउटेज था, जो ये सप्लाई जो बाधित हुई थी, जिसके कारण जो व्यवधान पैदा हुआ था आउटेज के कारण वाज अमोंग, वो उनमें से था टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर था एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के अंदर ऊपर, विथ द प्लेटफॉर्म ओनर एलोन मस्क, जिस इस प्लेटफॉर्म के ओनर जो मालिक है वो एलोन मस्क टेकिंग ए शॉट, उन्होंने एक चुटकी लेते हुए, उन्होंने एक निशाना साधते हुए किसके ऊपर, एट मेटा के ऊपर, विथ ए पोस्ट, और उन्होंने पोस्ट किया कि इफ यू आर रीडिंग, यदि तुम पढ़ पा रहे हो, दिस पोस्ट यानी इस पोस्ट को, इट इज बिकॉज, ये कारण हुआ, आवर सर्विस आज वर्किंग, हमारी सर्विस यानी हमारी सेवाएं चल रही है, निरंतर कार्य कर रही है। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द आउटेज वाज अमोंग द टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन एक्स, जो आउटेज था वो टॉप ट्रेंडिंग के अंदर था एक्स के अंदर यानी ट्विटर पर, विद द प्लेटफॉर्म ओनर एलोन मस्क, जो प्लेटफॉर्म के ओनर थे वो कौन थे, एलोन मस्क, टेकिंग शूट यानी वो एक मतलब इसके ऊपर निशाना साधते हुए, मेटा के ऊपर निशाना, एट मेटा, विद एक पोस्ट करते हुए कि डेट सेड, उन्होंने कहा, इफ यू आर रीडिंग, यदि तुम पढ़ रहे हो, दिस पोस्ट यानी इस पोस्ट को, इट इज बिकॉज यानी इसके कारण है, आवर सर्विस आर वर्किंग, हमारी सर्विस यानी जो हमारी सेवाएं हैं वो निरंतर जारी हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, और पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। थैंक यू।